नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से शरद पवार की और उनकी हालिया मुलाकात के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से। क्या यह मुलाकात एक राजनीतिक चाल है या फिर कुछ और? आइए जानते हैं। शरद पवार, जिनका नाम महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा बड़े सम्मान से लिया जाता है, उनको हल्के में ना तो विपक्ष लेता है और ना ही सत्ता पक्ष। पिछले कुछ सालों से शरद पवार मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते आए हैं, मगर बुधवार को शरद पवार ने सबको हैरान कर दिया। वो अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने संसद में पहुंचे। साथ में थे महाराष्ट्र के कुछ किसान और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस मुलाकात का कारण मराठी साहित्य सम्मेलन नहीं था, जैसा कि कुछ पहले खबरें आई थी। पवार ने मोदी से मुलाकात की, साथ में अनार और किसानों के साथ। इस मुलाकात में शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को अनार भेंट किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार ने खुद कहा कि इस मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक गैर राजनीतिक मुलाकात थी? राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के बाद कई कयास लगने शुरू हो गए हैं। सवाल उठने लगा है, क्या शरद पवार का समर्थन अब मोदी चाहते हैं? एनसीपी के पास इस समय महाराष्ट्र में 10 विधायक और 8 सांसद हैं। यह संख्या बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर जब बात हो रही है केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण विधेयकों की, जिन्हें पास कराने के लिए पवार जैसे नेताओं की आवश्यकता है। अब ये सोचिए, कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने एक देश एक चुनाव पर सरकार के साथ न जाने की बात कही थी। लेकिन इस मुलाकात के बाद कुछ भी हो सकता है। क्या शरद पवार एक बहाने से मोदी सरकार के विधेयकों का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे? यह सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में गर्म चर्चा का विषय बन गया है। अब एक और दिलचस्प पहलू यह है कि पवार के साथ महाराष्ट्र के किसान भी थे। किसान आंदोलन केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी किसानों की समस्याएं गंभीर हो चुकी हैं। ऐसे में शरद पवार को मोदी से मिलते हुए देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार किसानों से जुड़ी समस्याओं का हल शरद पवार से ही निकलवाने की कोशिश कर रही है। शरद पवार खुद देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं और उनका किसानों के साथ गहरा संबंध है। विपक्ष भी उनके इस कदम पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पवार की बातों को न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी गंभीरता से लेते हैं। शरद पवार की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। जैसे ही शरद पवार पीएम मोदी से मिल रहे थे, उनके साथ थे महाराष्ट्र के किसान। क्या यह एक संदेश है कि पवार किसानों की समस्या को सुलझाने में मदद करने के लिए सरकार से जुड़ने को तैयार है? महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए शरद पवार का साथ बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया तो उनकी संख्या बीजेपी के बहुमत के बहुत करीब पहुंच सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए बीजेपी को 145 विधायकों की आवश्यकता है और पवार के पास इस समय 10 विधायकों का समर्थन है। शरद पवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि उनके सहयोगी भी नियंत्रण में रहे। इससे सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा विपक्ष के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जब विपक्ष खंडित होता है तो सत्ता पक्ष के लिए सरकार चलाना आसान हो जाता है। शीतकालीन सत्र में इंडिया गठबंधन के कुछ दलों ने अडानी मुद्दे पर कांग्रेस से किनारा कर लिया था। इससे विपक्ष की एकता पर सवाल उठे हैं और बीजेपी इस मौके को अपने फेवर में कर सकती है। शरद पवार से अच्छे संबंध बीजेपी के लिए विपक्ष में दरार डालने का भी एक मजबूत हथियार साबित हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात का असर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति पर कैसे पड़ता है। क्या शरद पवार मोदी के साथ मिलकर सरकार के लिए अहम समर्थन प्रदान करेंगे? क्या विपक्ष के लिए यह एक झटका साबित होगा? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या शरद पवार का यह कदम राजनीति की दिशा में नया मोड़ ला सकता है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपके वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सियासत नगरी के साथ जुड़े रहें और राजनीति की हर खबर से अपडेट रहें।